इस वक्त आप सभी की नज़र पाकिस्तान की तरफ लगी होगी। क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू हुई है या नहीं हुई है? इधर उधर आप लोग खबरों को सर्च करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन अब आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई फराज मलिक ताज़ा हालात लेकर आपके सामने आ चुका है। जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक एक अपडेट आपके सामने बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। इस वक्त भारत में तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी भी अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू नहीं हुई है। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको जो बात बताई थी कि ईरान के अधिकारी पहले पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, उसके बाद ही अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू होगी। ईरान के डेलीगेशन ने पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात कर ली है और मुलाकात करने के बाद ईरान के अधिकारियों ने अपनी 4 शर्तें पाकिस्तानियों के सामने रख दी हैं। अगर अमेरिका इन 4 शर्तों पर राजी हो जाता है तो ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, और अगर अमेरिका इन 4 शर्तों पर राजी नहीं होता है तो ईरान के अधिकारी अमेरिका से बिना ही बात किए वापस आ जाएंगे। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि ईरान बातचीत करने तो गया है, लेकिन ईरान दबकर बात नहीं कर रहा है। ईरान हर अपनी शर्त को मनवाने की कोशिश कर रहा है। ईरान तब तक नहीं पहुंचा पाकिस्तान जब तक ईरान ने कहा कि हमसे वादा ना कर लो कि हमारी संपत्तियों को रिलीज करोगे और लेबनान के अंदर सीज फायर करोगे। जब ये बात मान ली डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद ही ईरान के अधिकारी पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान से कहा कि हम आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, अमेरिका के अधिकारियों के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा, कोई याराना नहीं निभाया जाएगा। ईरान के अधिकारी अलग कमरे में बैठेंगे, अमेरिका के अधिकारी अलग कमरे में बैठेंगे। ईरान अपनी ही शर्तों के साथ इस मीटिंग में शामिल हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि आमने सामने बैठकर दोनों की बातचीत कराई जाए, लेकिन ईरान साफ मना कर रहा है। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। पाकिस्तान के नेताओं के साथ ईरान के अधिकारियों ने जो बातचीत की है उसमें 4 शर्तें ये रखी गई हैं। पहली शर्त, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में ही रहेगा, ईरान जिस तरह से चाहेगा उसको चलाएगा। दूसरी शर्त, इस जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान की अमेरिका को भरपाई करनी होगी। इसके साथ ही हमारे ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने, उन प्रतिबंधों में छूट देनी होगी। ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान को अपनी तीसरी शर्त यह बताई है कि हमारी जितनी भी संपत्तियां, जितनी भी प्रॉपर्टी फ्रीज कर रखी हैं अमेरिका ने दूसरे देशों में, उन संपत्तियों को रिलीज करना पड़ेगा। चौथी शर्त ईरान ने पाकिस्तानियों को अपनी यह बताई है आज की मीटिंग के दौरान कि ईरान में भी सीज फायर होगा, लेबनान में भी सीज फायर होगा, इराक में जो हमले कर रहा है अमेरिका और इजराइल वहां पर भी सीज फायर होगा, और यमन के साथ भी सीज फायर होगा। पूरे क्षेत्र में हर जगह पर सीज फायर का ऐलान किया जाएगा। अगर हमारी इन 4 शर्तों पर अमेरिका राजी होता है तब हम इस बैठक में शामिल होंगे, वरना हम अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत में शामिल नहीं होंगे। अपनी 4 शर्तें ईरान ने पाकिस्तानी नेताओं के साथ बैठक करके बता दी हैं। दोस्तों, ईरान की तरफ से ये जो 4 शर्तें बताई गई हैं, इस पे अगर गौर किया जाए तो इन चारों शर्तों में ईरान ने परमाणु हथियार का कोई जिक्र नहीं किया है। ईरान ने अमेरिका के सामने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है जिसमें ईरान ये कहे कि भाई हम परमाणु हथियार बनाएंगे, ये यूरेनियम का संवर्धन करेंगे। परमाणु और यूरेनियम का जिक्र इन 4 शर्तों में नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों के सामने जब ईरान की ये 4 शर्तें रखेंगे तो सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा। फिलहाल अभी तक ऑफिशियली ईरान के डेलीगेशन के बीच और अमेरिका के डेलीगेशन के बीच बातचीत शुरू नहीं हुई है। अच्छा, बात आती है पैसे को रिलीज करने की। बहुत मोटा पैसा अमेरिका ने ईरान का रोक रखा है। भारतीय रुपए में अगर बात करें तो तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ने ईरान के फ्रीज कर रखे हैं। कुछ पैसा कतर में है, कुछ पैसा यूरोप में है, कुछ जापान में और कुछ दक्षिण कोरिया में। दरअसल 1979 में जब ईरान के अंदर इस्लामिक शासन आया था तो उस वक्त ईरान का बहुत सारा पैसा दूसरे देशों के पास था। ईरान तेल का व्यापार करता था, उसी का बहुत सारा पैसा दूसरे लोगों के पास था। तो जैसे ही इस्लामिक शासन ईरान के अंदर आया, अमेरिका ने उस तमाम पैसे को फ्रीज कर दिया। तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। सबका सब अलग अलग देशों में ईरान का रखा हुआ है। ईरान की सबसे बड़ी और सबसे पहली शर्त यही है कि पैसे को रिलीज करो। हमारा पैसा पहले रिलीज होगा, उसके बाद बातचीत में शामिल होंगे। पहले खबरें आई, खुद अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह खबरें चलाई गई कि अमेरिका पैसा रिलीज करने के लिए राजी हो चुका है। लेकिन जब पूरी दुनिया में यह खबर चलने लगी तो उसके बाद अब अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से आकर जवाब दिया गया कि अमेरिका ने अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं सुनाया है।
अमेरिका अभी राजी नहीं हुआ है ईरान के पैसे को रिलीज करने के लिए। अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह सरासर झूठी खबरें दुनिया में फैलाई जा रही हैं। फिलहाल कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि ईरान अपनी शर्तों के साथ ही इस बैठक में शामिल होने के लिए गया है, और अगर ईरान की शर्तें अमेरिका मान लेता है तो ईरान बैठक करेगा, वरना ईरान ऐसे ही पाकिस्तान से वापस आ जाएगा। क्लियर कट बात ईरान ने पाकिस्तानियों के सामने रख दी है। पैसा रिलीज करो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है, रहेगा। बाकी जो शर्तें और बताई मैंने, इन सारी शर्तों को मानने के बाद ही बातचीत शुरू होगी। दोस्तों, ईरान के उपराष्ट्रपति ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो बैठक होने वाली है, अगर इस बैठक में अमेरिका के अधिकारी अमेरिका फर्स्ट को लेकर अगर आगे चलेंगे तो यह बैठक कामयाब हो जाएगी, और अगर इजराइल फर्स्ट को लेकर इस बैठक में बातचीत होती है तो यह बैठक कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। मतलब यह है कि अगर इस बैठक में सिर्फ अमेरिका अपनी बात करेगा, अपनी बात पहले रखेगा, तो यह बैठक कामयाब हो जाएगी और एक अच्छा रास्ता इस बैठक से निकल जाएगा। लेकिन अगर इजराइल की बात बीच में आ जाती है, इजराइल के हित को लेकर बात पहले रखी जाती है, तो यह वार्ता कभी कामयाब नहीं होगी। क्योंकि इजराइल की जो शर्तें हैं, इजराइल का जो इरादा है, आप अच्छे से जानते हैं। इजराइल एरिया में शांति होने ही नहीं देना चाहता है। अगर शांति हो गई तो नेतन्याहू का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इस वक्त स्पेन से बहुत बुरी लड़ाई छिड़ गई है नेतन्याहू की। स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार ईरान के राजनीतिक और व्यापारिक एक्शन दोनों देशों की तरफ से लिए जा रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोला, उधर से पलटवार करते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी इसको क्रिमिनल बता दिया और यह भी कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। फिलहाल काफी बड़ी लड़ाई इधर दोनों में छिड़ चुकी है। रिश्ते बहुत बुरी तरह से स्पेन से इजराइल के खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ फ्रांस से भी रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं नेतन्याहू के। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लेबनान के अधिकारियों के साथ इजराइल के अधिकारी एक बैठक करने वाले हैं वॉशिंगटन के अंदर। नेतन्याहू ने कहा है कि इस मीटिंग में हम फ्रांस को शामिल नहीं करेंगे। दरअसल फ्रांस की सेना भी लेबनान के अंदर पीस फोर्स के तहत तैनात है, लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम फ्रांस को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि फ्रांस इनके खिलाफ लगातार बातें कर रहा है। ये नेतन्याहू ऐसा है कि अगर इसकी मन की बात कोई नहीं करता है तो उनसे बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। फिलहाल कल इजराइल की अदालत में इसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई भी होना है। इसने एक बार फिर से सुरक्षा का हवाला देते हुए सुनवाई को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने की पेशकश की है। अभी तक अदालत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इसके वकीलों ने कहा है कि देखिए जंग का दौर है, सुरक्षा का हवाला देते हुए 2 हफ्ते तक सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। अब देखते हैं कल तारीख होती है या नहीं होती है। फिलहाल कोर्ट ने एक फैसला जरूर सुनाया है कि तेल अवीव के अंदर सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उन विरोध प्रदर्शनों को इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने रोक दिया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस प्रदर्शन नहीं होने दे रही है सरकार के खिलाफ। तो अब इजराइल की अदालत ने पुलिस को इस बात का आदेश दिया है कि अगर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट अपनी सरकार के खिलाफ इजराइल के अंदर कर रहे हैं तो उनको रोका ना जाए। इधर खबर सऊदी अरब से आ रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई है, आपको याद ही है, सुरक्षा समझौता हुआ है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो यह सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा, सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। फिलहाल इस जंग के दौरान सऊदी अरब के ऊपर हमले बहुत ज्यादा हुए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना को नहीं उतारा। अब खबर आ रही है कि कई सारे पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अपने कई सारे लड़ाकू विमान सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। ये अभी कुछ देर पहले की ही खबर है। जंग में जब सीजफायर हुआ तब पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान वहां पर भेजे हैं। वैसे पाकिस्तान इस वक्त काफी ट्रेंड में है भाई। पाकिस्तान के नेता लगातार मीडिया पर आकर अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। अमरीकियों के कदम क्या पड़े हैं, एक बड़ी जंग को रुकवाने की पहल पाकिस्तान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान तो फूले नहीं समा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने में कितना कामयाब हो पाता है। वैसे ईरान के लोग अपनी शर्तों के साथ ही डटे हुए हैं। पाकिस्तान बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये मान लो वो मान लो, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं, लेकिन ईरानी अपनी ही शर्तों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है, जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू नहीं हुई है, ना ही आमने सामने बैठकर, ना ही अलग अलग कमरों में बैठकर। सिर्फ पाकिस्तान के अधिकारियों से जरूर बातचीत की है। बाकी अगले कुछ घंटे में जो भी अपडेट आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।